हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का विषय है साइलेंट गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट। तो ये साइलेंट गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट क्या है, जीएआरडी क्या है और इसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसमें कौन से प्रकार के टेस्ट होता है तो ये रोग को मालूम पड़ता है। आप घर में क्या कर सकते हो मेडिसिन में, इसके बारे में हम बताएंगे। और 5 जो बेस्ट होम्योपैथिक है जो मेडिसिन है इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के बारे में तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने का कारण हमारी लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम फास्ट लाइफ में हमारा जो शरीर के लिए पोषक द्रव्य युक्त खुराक चाहिए वो मिल नहीं पाता है और हम जो भी खुराक मिलते हैं वो खा लेते हैं और हमारी फास्ट लाइफ में हम जुड़ जाते हैं। इससे जरिए धीरे धीरे हमारी जो पाचन प्रणाली है ये वीक पड़ जाती है और वीक पड़ने के कारण इसमें एसिड का स्राव बढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर बाजारों कोई फूड खा लेते हैं, रोड साइड फूड खा लेते हैं, तो फूड में ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं या कंटामाइजेशंस कंटेंट होता है ये हमारे फूड से स्टमक में चले जाते हैं और स्टमक में इन्फेक्शंस होता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होने के कारण जो स्टमक का पीएच लेवल में गड़बड़ाहट हो जाता है, इसका जो एंजाइम्स होता है ये भी वीक पड़ जाता है और जो भी हम खुराक खाते हैं उसका प्रॉपर पाचन नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो बाहर का फूड होता है ये शरीर के तासीर के अनुसार नहीं है, परंतु हमको भूख और अट्रैक्शंस ऑफ फूड के कारण हम खाना तो खा लेते हैं और शरीर अमुक हद तक तो ये खुराक पाचन कर देता है, पर लंबे टाइम के बाद ये शरीर की इस सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है और इससे जरिए शरीर में यही अंगों में इन्फेक्शंस हो जाता है जिसको एच पाइलोरी बोलते हैं। तो हम जो खुराक खाते हैं मुंह थ्रू, इसोफेगस थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचते हैं। तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक कुदरत ने वाल बनाया है। हम खुराक खाना बंद करते हैं तो वाल बंद हो जाता है और हमारी जो पाचन थैली होती है जिसको स्टमक बोलते हैं ये उसको पाचन करने के लिए एक्टिव हो जाता है, परंतु ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण ये वाल में सूजन आ जाती है और हार्ट असरनिया हो जाता है और इससे जरिए खुराक अपर ट्रैवल करता है। अपर ट्रैवल करने से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट में हैवीनेस होना, पेट टाइट हो जाना खाने के बाद, पेट का भाग अपर पार्ट फूलना, पेट में प्रेशर आना, कई बार कमर दर्द हो जाना, लंबे को L4-5 का पेन भी ये जीआरडी का कारण हो सकता है और ये पेट में पाचन नहीं होता है, पेट फूला लेता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और वायु नीचे उतरना चाहिए इसे वो ट्रैवल वापर करता है। तो छाती में जलन होता है और छाती में पाल्पिटेशन हो जाता है, हृदय के आजू बाजू में पीस आता है और छाती में टाइटनेस लगता है, पीठ का दर्द हो जाता है। ये सब कुछ जीआरडी में होता है। तो जीआरडी में का मतलब ऐसा होता है, तो गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं उसको। ये जो हमारा गैस्ट्रिक जो गैस है अपर ट्रैवल करता है, अपर ट्रैवल करते हैं तो ये स्टमक का जो एसिड्स होता है अपर, तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इससे उनका सेल की रचना ही नहीं है, तो धीरे धीरे ये साइलेंट हो जाता है। तो सिम्टम तो नहीं आता है, पर दर्दी को एलपीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एलपीआर क्या है कि जो गैस है ये हमारी
जो वॉइस बॉक्स है इसमें कंजेशन ला देता है, इसमें स्टिफनेस ला देता है, तो दर्दी को बोलने में दिक्कत आती है, ड्राई कफ हो जाता है, छाती में टाइटनेस रहता है, बोलने में आवाज़ थ्रो कम हो जाता है, गले में बींस आती है, गले में जलन होती है, गले में खाराश हो जाती है। और इसमें छाती में कोई दर्दी को वायु की बर्निंग की सेंसेशन नहीं होती है। एक्टिव जीआरडी में दर्दी को एक्टिव फॉर्म में सिम्टम आता है, जलन आना, छाती में दुखना और दर्दी को वीकनेस हो जाना, हार्ट प्रेशर करना। परंतु साइलेंट रिफ्लेक्ट में उसको एलपीआर का सिम्टम ज़्यादा होता है। कई बार ये वायु नोज तरफ ट्रैवल करता है तो नोज ब्लॉक हो जाना, नोज की जो हड्डी होती है टेढ़ी हो जाती है, जिसको डेविड सेप्टम बोलते हैं, बार बार छींके आना, नाक में से पानी आना, आंखों जलन होना, कई बार आंखों का नंबर भी बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ, ये जो साइलेंट रिफ्लेक्ट होता है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रेशर करता है। ये सब कुछ ये वायु की प्रॉब्लम से ये खड़ा होता है। कई बार कान में आवाज़ आना, कई बार कान नहीं सुनाई देना, कान पकना, कान बजना, कानों में पेन होना, ये भी इसकी साइलेंट रिफ्लेक्ट की निशानी है। कई बार दर्दी को माइग्रेन की शिकायत होती है, लॉन्ग टर्म से दर्दी को माइग्रेन होता है और माइग्रेन का 50% कारण पेट है, तो ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है। गैस्ट्रिक कई बार जो वायु सिर पर चढ़ जाता है तो दर्दी को हेडेक हो जाता है, विचार वायु बढ़ता है, एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, बेचैनी लगता है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कई केसों में तो एपिलेप्सी भी आ जाता है। छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के कारण उसको नींद नहीं आना और एपिलेप्सी भी होता है, तो हम पेट की दवा करते हैं तो उसकी एपिलेप्सी मिट जाती है। आधुनिक साइंस में उसको दवा देते हैं, 24 घंटे तक दर्दी को ठीक रहता है, फिर से दवा लेना पड़ता है टैग्राडोल जैसी, ये मिटता नहीं है, उसकी लाइफ कम कर देता है। दर्दी को जो उसका जो सिम्टम्स होता है वो सप्रेस करता है, उसको जड़ से मिटाता नहीं है। परंतु आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपकी जो पाचन प्रणाली वो सुधरता है, अच्छा करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करता है, स्टमक का पीएच लेवल नॉर्मल करता है। वायु की जो गति है ये ऊर्ध्व नहीं होनी चाहिए, नीचे जाती है, नीचे जाने से वायु सबसे अच्छा है, ऊपर जाते हैं तो सो मेनी कॉम्प्लिकेशन करता है। तो ये जो वायु होता है ये नीचे तरफ प्रयाण करता है और नीचे वायु हमारा हिल के बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए आपको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करना पड़ता है। इसे डायग्नोसिस के लिए आपको लैरेंजोस्कोप करना पड़ता है, तो एंडोस्कोप करते हैं। कई बार 24 आवर्स आपको स्टमक पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ता है, इससे जरिए ये प्रॉब्लम्स मालूम पड़ता है। ज़्यादातर जो जीआरडी और साइलेंट रिफ्लेक्ट जो लोग एक्टिव फॉर्म में होते हैं 35 साल से 55 साल की उम्र में, जिसको बोलना ज़्यादा पड़ता है, बैठना पड़ता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, जैसे प्रोफेसर होते हैं, उन लोगों को साइलेंट रिफ्लेक्ट की शिकायत ज़्यादा होती है। जो लोग वकील होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स रहता है। तो इसके लिए आपकी चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो भी वेट है ये 20% कम कीजिए, चबा चबा के खाइए और ओबेसिटी कम कीजिए और खाने में स्पाइसी चीज़ें अवॉइड कीजिए, तली हुई चीज़ें अवॉइड कीजिए, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, टॉबैको, ये सब कुछ अवॉइड कीजिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, खाने में फाइबर युक्त फूड ज़्यादा लीजिए, इसमें वेजिटेबल, मीठे फ्रूट, स्वीट फ्रूट ज़्यादा लीजिए। जिन लोगों को साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट ज़्यादा लीजिए। अलग अलग फ्रूट्स में पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। खाना खाने के बाद सलाद लीजिए,
रेगुलर वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो धीरे 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 जो हमारी पैरासिम्पैथिक नर्व्स होती है, जो स्टमक पर सेंसेशन सप्लाई करती है, तो इसमें सांत्वना होती है, रिथमेटिक्स हो जाता है। तो फिर से ये जो साइकिल होता है, ये क्लॉकवाइज साइकिल फिर से चालू हो जाता है और दर्दी को फिर से पेट का पाचन सुधरता है। तो इससे जरिए भी उसको LPR और GERD या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का डिजीज कंप्लीट मिट जाता है। होम्योपैथिक में आप नक्स्वामी का लाइकोपोडियम, नेट्रम फॉस, रूबिनिया, आइरिस वर्सिकोलारिस जैसी दवा का जो उपयोग करते हैं और उसे 3 महीना दवा लेते हैं, तो कई हद तक आप आधुनिक साइंस में जो पेंटाप्रेजोल के ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग एंटी एसिड दवा लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ये नहीं लेना पड़ेगा और धीरे धीरे आपका स्टमक का pH लेवल सुधरता है और आपको जो साइलेंट रिफ्लक्स से बचा सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।